कि एक तरफ ईटीएफ गोल्ड, फिर एक तरफ डिजिटल गोल्ड, फिर कई सारे ऑप्शन आजकल मार्केट में देखिए अवेलेबल हैं। आप किस और हमारे व्यूअर्स को या इन्वेस्टर्स को किस और भेजना ज़्यादा सही मानेंगे कि किस और उन्हें डायरेक्शन में जाना चाहिए, चाहे वो इन्वेस्ट कर भी रहे हैं या फिर न्यू बिगनर है सर? मैं 2-3 चीज़ों का एक अलग-अलग आंसर दूँगा मैं यहाँ पर। मान लीजिए अगर पुराने लोग हैं तो उनका इमोशन जुड़ा हुआ है गोल्ड के हाँ। साथ। तो कहीं न कहीं मैं ये क्वेश्चन हर बार मेरे हर पॉडकास्ट या चैनल्स पे बात ये करता हूँ मैं कि आप मुझे बताइए कि अगर आपने 20 साल पहले गहने लिए हुए हैं, आपकी माँ ने आपके लिए लिए हैं, तो क्या वो डिज़ाइन आपके लिए आज उतना मायने रखता है? नहीं रखता। क्योंकि माँ ने लिए है इसलिए आप उसे संजो के रखे हो। लेकिन एक चीज़ है ना, एक एक सर्टेन टाइम आता है जहाँ पर आपको ये विचार करना चाहिए कि उन्होंने लिया था आपके लिए, आपकी जीवन को समृद्ध बनाने के लिए। तो उसे आप वो उठा के अगर सिर्फ तिजोरी में भर के रख रहे हो तो कहीं ना कहीं खुद के ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी डाल रहे हो आप। तो इसलिए आपको डिजिटल गोल्ड में शिफ्ट होना चाहिए, ये मैं कहूँगा। दूसरी चीज़, जो आज के जो मीडियम स्तर के जो कारोबारी या युवा हैं, उनके लिए अगर आप मैडम एक सिंपल एक उदाहरण दूं मैं आपको कि मान लीजिए कोई एक मैन्युफैक्चरर है, एक ग्लास का मैन्युफैक्चरर है कोई, और उन्हें एक बहुत बड़ी ऑर्डर आ रही है, बहुत बड़ी ऑर्डर आई है। तो उनके लिए पैसा ज़रूरी है और पैसे के लिए वो जाएगा बैंक के पास। हाँ। बैंक में आज बिजनेस लोन आपको 10-12% से नीचे नहीं मिलेगा, बराबर है। लेकिन वही अगर उसका कोई दोस्त है जो यूएस यूरोप में बैठ रहा है, वहाँ पर अगर उसे भी यही चीज़ चाहिए तो वहाँ पर क्या रेट पे मिलेगा लोन? तो वो मिलेगा 3 से 3.5% के रेट पे। अब जो ये दोनों भी बनाएंगे और आपके सामने अगर कोई कोटेशन देंगे दोनों भी, तो किसका कोटेशन भारी मात्रा में आप, यानी कि आप कैसे अप्रूव करोगे? बट ऑफिस आप बाहर के बंदे का करोगे। उसका रीज़न क्या है? उसका ओवरहेड कम हो गया है। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। बाहर के देशों में गोल्ड की इतनी डिमांड नहीं रहती है, वो लोग खरीदते नहीं है। अपन क्या करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं लेकिन उसका कोई लिक्विड, यानी कि उसे अपन मार्केट में रोलिंग नहीं करते। इतना सारा गोल्ड लेके आते हैं, आपको पता ही नहीं पता, लेकिन भारत हर साल 800 से 900 टन गोल्ड 800 से 900 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है। आरबीआई लगातार कर रहा है जिस तरीके से नहीं, आरबीआई तो खुद के लिए कर रहा है, लेकिन देश में हम लोग उतना गोल्ड लेके आते हैं, उसके बाद उसमें से 30 से 35% के गहने वगैरह बना के हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन फिर भी आधा गोल्ड तो आपने उठा लिया और उसे कहाँ पे रख दिया आपने? आप तो पहनते नहीं हो, बराबर है, तो आपने कहाँ पे रख दिया? आपने तो तिजोरी में रख दिया। तो यही चीज़ें हो रही है। हर साल हम 2-5 लाख करोड़ का सोना लेके आते हैं और वो सिस्टम में से उतनी लिक्विडिटी ख़त्म कर देते हैं। तो अगर हम इतनी लिक्विडिटी ख़त्म करते हैं तो क्या होगा? लिक्विडिटी मार्केट में है नहीं पैसों की, तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेंगे ना। तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने में भी फिजिकल गोल्ड का योगदान बहुत बड़ा है। अगर आप डिजिटल गोल्ड में शिफ्ट होते हो, अगर आप मान लीजिए गोल्ड बीज लेते हो, तो क्या होगा? गोल्ड बीज आपके लिए आपके डीमैट में यूनिट्स देखेंगे, लेकिन वो पैसा मार्केट में तो आ रहा है। आपके लिए मार्केट में वहाँ पे रोटेशन तो हो रहा है, लिक्विडिटी तो बढ़ रही है। इसे मैं और एक चीज़ से बताना चाहूँगा, मैं आपको, नोटबंदी हुई थी, हाँ। काफ़ी सारे घर में से पैसे निकल के आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि महिलाओं की थी सिर्फ, काफ़ी सारे पैसे आ गए, लेकिन सिस्टम में 14 लाख करोड़ रुपए आ गए। वहाँ पर से नोट बदल के चले गए वापस, 12.5 लाख करोड़ रुपए वापस गए। ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको मिलेगा। तो मात्र 1.5 लाख करोड़ अगर सिस्टम में रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप देखते हो कि पहले का हाउसिंग का रेट था 11%, नोटबंदी के बाद ये हो गया 8%। मात्र 1.5 लाख करोड़ से अगर इतना रेट गिर जाता है, तो जरा सोचिए मैम आप कि 140 करोड़ की जनता है। मैं अगर हर घर में 5 लोग पकड़ता हूँ तो 25 से 30 करोड़ हाउस होल्ड है, और हर एक घर में मैं आपको लिख के देता हूँ कम से कम एवरेजली 200 ग्राम होता है। कोई भी एक महिला है उसके पास तो 100-200 ग्राम तो आराम से निकलता है। उसकी सास है तो उसके पास 100-200 ग्राम निकलता है। उसकी अगर बेटी है, बच्चे, तो उसके लिए उन्होंने 50 ग्राम करके रखा है। पुरुषों ने 100-200 ग्राम बना के रखा है। कुल मिला के आधा किलो हो जाता है। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये मध्यम वर्गीय का है, लेकिन अगर निचले और ऊपर वालों को भी अगर
एवरेज कर दे तो फिर भी 200 ग्राम तो आराम से निकल जाएगा। तो इसके कारण पूरे देश में तकरीबन 25,000 से 50,000 टन गोल्ड जो किसी प्रोडक्टिव यूज का नहीं है वो पड़ा हुआ है। अच्छा, तो इसलिए मतलब अगर आप हम ये कह रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड आपके हिसाब से बेहतर नहीं है, जो लोग इसमें हाँ जी। जाते हैं और अपने स्टोर करके उन्होंने रखा हुआ है। और एक चीज़, आप जब फिजिकल लेते हो जीएसटी देते हो, बराबर है, बेचने के लिए जाते हो रेट अलग मिलता है आपको। आपका रेट क्या हुआ कि आपने 5 साल पहले गोल्ड लिया था, अब बेचने के लिए जा रहे हो तो गोल्ड का रेट बढ़ा है, इसलिए आपको ये बीच में की चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि आपका क्या हुआ, 50 में लिया था, आज 1 लाख रुपए चल रहा है, आप तो उसी में खुश हो कि मेरा तो डबल हो गया। लेकिन बेचने के लिए जाओगे उसका रेट का डिफरेंस कौन देगा। दूसरी चीज़, जब गहने बनाते हो तो वो 22 कैरेट में बनते हैं, ना कि 24 कैरेट में, तो उसका रेट का भी फर्क है। तो 22 कैरेट माने 8% उसमें मिलावट है। किस चीज़ की मिलावट है? 4% की कॉपर है, 4% की चांदी है। अब इन दोनों के भी रेट देख लेते हो आप, तो इन दोनों की भी रेट 1200 रुपये किलो से कॉपर है और 1 लाख सवा लाख रुपए किलो से चांदी है। लेकिन आप किस रेट पे ले रहे हो उन्हें? 1 लाख रुपए के रेट से ले रहे हो आप, सॉरी 1 करोड़ के रेट से ले रहे हो ना। गोल्ड का रेट तो 1 किलो का 1 करोड़ है, इस रेट में जा रहे हो आप। ये किधर देखते हो आप? मुझे यहाँ पर किसी के ऊपर या किसी के ऊपर मुझे ये तंज नहीं कसना है मुझे, लेकिन ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो आप फिजिकल गोल्ड में जाना सही पर्याय नहीं है। आपको जाना होगा डिजिटल गोल्ड में। लेकिन महेंद्र जी देखिए, हमारे देश की एक तो आबादी इतनी है, दूसरी चीज़ की आप पर्टिकुलर, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सुन रहे हैं इस वक्त, हमें देख रहे हैं, उनको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। लेकिन आप, जैसे कि आप खुद ही बोल रहे थे कि आज भी कई माताएं, कई पुराने जो बुजुर्ग हैं, उनका इमोशन वो जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्टोर करके, जो आज से कई साल पहले जब गोल्ड सस्ता था, उन्होंने स्टोर करके वो रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं आज वो खुश हो रहे हैं कि ठीक है रेट इतना बढ़ गया लेकिन हमारे पास वो सेविंग है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपकी जो बात है वो बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन उन लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, बढ़ते हुए अगर मैं एक दूसरा उदाहरण दूँ आपको, मान लीजिए आपने एक पौधा लगा दिया है और आम का पौधा लगाया है और वो बहुत बड़ा वो भी हुआ है और आम आए हुए है उसे, आप उसे देखना पसंद करोगे या खाना पसंद करोगे? आप मुझे जवाब दीजिए। आपने आम का पौधा लगाया है, आम आए हुए हैं, आप उसे देखना पसंद करोगे या खाना पसंद करोगे? बिल्कुल खाना। तो फिर आप खाओ ना, खाने से मिठास आएगी मैम आपको। तो गोल्ड अगर आप जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, आप अपने निजी यूज़ में यूज़ नहीं करोगे, आपकी ज़रूरतों में यूज़ नहीं करोगे, तब तक को उस चीज़ का कोई महत्व है ही नहीं। ये कुछ ऐसा हुआ कि हम बस सपने में जी रहे कि गोल्ड के रेट बढ़ रहे, हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे घर में दाल चावल नहीं है। तो ये चीज़ें देखिए ना थोड़ा सा, अगर आपको ये चीज़ें देखनी है, आपके बच्चे अगर चाह रहे हैं कि उन्हें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, कुछ एक बिजनेसेस शुरू करने हैं और उनको अगर पैसा अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा है और आप घर में 5-50 लाख रुपए दबा के रखे हो, तो ये कहाँ से चीज़ होगी? ये अच्छी चीज़ है? आप ही मुझे बताइए। तो आपको भी समय अनुसार बदलना पड़ेगा। अच्छा। इन्वेस्टमेंट जरूर होनी चाहिए, मैं ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन आपको उसका तरीका बदलना होगा। हो सकता है कि आप वो गोल्ड डिजिटल में लेके जाओ, उसके ऊपर आप कर्जा ले लो, वो आसानी से मिल जाता है आपको, कम रेट में मिलता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर आप डिजिटल में जाते हो तो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लो ही मत, गहने हैं, शौक की चीज़ है, ज़रूर लो, लेकिन आप मुझे बताओ आज की सामाजिक स्तर वो रहा है क्या? आप पूरे गहने पहन के अगर आप जाते हो रास्ते से, आपको क्या लगता है क्या होगा? मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं ना कि आप प्रैक्टिकल होना ज़रूरी होगा आपको थोड़ा सा, और ये चीज़ देखनी भी होगी हमें कितना रखना है, कितना यूटिलाइजेशन करना है, ये चीज़ें सीखनी होगी। जब सीखेंगे तभी तो चीज़ें कर पाएंगे हम, या हम देश को आगे लेके जा पाएंगे। एक चीज़ सिंपल, यूरोप, अमेरिका, यहाँ पर गोल्ड खरीदा नहीं जाता, लेकिन हम लोगों ने इतना गोल्ड दबा के रखा है। अगर हमारी औरतें अगर ठान लेना, हमारी लेडीज़ अगर ठान लेना, तो ये ट्रम्प
500 नहीं 5000% लगाएगा ना, तब भी भारत विश्व गुरु कहलाएगा, अगर हमारी महिलाओं ने ठान लिया तो। क्योंकि वो गोल्ड निकालने नहीं देती, क्योंकि इमोशन आड़े आता है। यही चीज़ है मैम। बिल्कुल सर, आपने फिजिकल गोल्ड को लेकर तो कई सारी एडवाइस लोगों को दे दी है जी, कि थोड़ा फिजिकल से हट के डिजिटल की तरफ जाओ। मैं इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे थे सर, अब इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। तो आपके हिसाब से अभी देखिए ETF का भी तेजी से हम देख रहे हैं कि आंधी चल रही है, डिजिटल को लेके भी आप लगातार एडवाइस कर रहे हैं। आपके हिसाब से मैं जानना चाहूँगी कि सर अभी क्या चीज़ सुटेबल है हमारे व्यूअर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, जहाँ पर वो दाव लगा सकते हैं सर? डिजिटल गोल्ड में सोवरिन गोल्ड बॉन्ड अभी रहा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी उसे जी, बंद कर दिया है। बिल्कुल। तो ये पर्याय हमारे लिए बंद हो चुका है। लेकिन गोल्ड ETF दैट्स अ बेटर ऑप्शन ईच एंड एवरी पर्सन। जो बंदा 10-15 हज़ार रुपया कमा रहा है, वो भी हर महीने 500 रुपये का गोल्ड का ETF ले सकता है, क्योंकि 100 रुपये के दरमियान आ जाता है 1 यूनिट, तो वो आसानी से खरीद सकता है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, MCX में आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन रिस्क है वहाँ पे। अच्छा। इसके लिए आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से, आपके ब्रोकर से आपको बात करनी पड़ेगी, वो समझना पड़ेगा, और उसके बाद आप MCX में काम कर सकते हो। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड के फोरम हैं, जैसे हम विघ्नहर्ता गोल्ड है, या तो फिर बाकी ज्वेलर्स है, या तो फिर बाकी कंपनियाँ हैं जो आपके लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लेके आए। इसे समझिए आप, कहाँ पे है, क्या है, एंट्री लोड क्या है, एग्जिट लोड क्या है, मुझे चार्जेस क्या लगाने वाले हैं वो लोग। ये सभी चीज़ें देखकर अगर आप देखते हो कौन है, कौन सी कंपनी है, क्या उसकी विश्वास आ रहता है, क्योंकि आज के डेट में यहाँ पर रेगुलेटरी नहीं है। जो हम हमेशा हर चर्चा का मेरा मुद्दा रहता है कि गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी इसे रेगुलेटरी लाना चाहिए, तो ये है नहीं अभी। तो यहाँ पर आपको सजग होना होगा, इन्वेस्टर को देखना होगा कि कौन सी कंपनी के कौन से डिजिटल में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या वो रिलायबल है, क्या वो मेरा रिटर्न दे पाएगी, क्या उनका काम वैसा है, कहाँ पे वो रख रहे हैं आपका गोल्ड, या तो फिर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये देखने के बाद वो भी चेक करें आप। तो ये बहुत आसान है आपके लिए अभी आज के डेट में, हर एक बंदे के लिए, क्योंकि हर एक ज्वेलर ने भी अपने अपने वॉलेट लेके आए हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये बहुत आसान चीज़ें हैं जहाँ पर कर सकते हो आप गोल्ड में डिजिटली इन्वेस्टमेंट।